नमस्कार, आप देख रहे हैं जनभावना टाइम्स और मैं हूं शंकर दत्त पंत। नजर डाल लेते हैं गुजरात की तमाम बड़ी खबरों पर। गुजरात विधानसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान के साथ ही आरोपों की खूब झड़ी लगी है। सूरत पूर्व सीट के लिए भी लड़ाई दिलचस्प है। कांग्रेस से असलम साइकिल वाला, बीजेपी से मौजूदा विधायक अरविंद राणा और आम आदमी पार्टी से कंचन जरीवाला ने पर्चा भरा। कंचन जरीवाला को लेकर खूब सियासत हुई। आम आदमी पार्टी ने बीजेपी पर अपने प्रत्याशी कंचन जरीवाला को बीजेपी पर किडनैप करने का बड़ा आरोप लगाया। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने भी बीजेपी पर आरोप लगाते हुए कहा कि आम आदमी पार्टी से बीजेपी घबराई हुई है और वह गुंडागर्दी पर उतर आई है। गुजरात में सियासी माहौल पूरी तरह से गर्म है। गुजरात में 2 चरणों में चुनाव होंगे। पहला चरण 1 दिसंबर को और दूसरा 5 दिसंबर को होगा। 8 दिसंबर को नतीजे आएंगे और उसके बाद ही गुजरात विधानसभा की तस्वीर साफ हो पाएगी कि आखिर किसने सत्ता की कुर्सी पर बाजी मारी है। गुजरात विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने अपनी 5वीं लिस्ट जारी कर दी। बीजेपी ने अपनी नई उम्मीदवारों की लिस्ट में 3 नामों का ऐलान किया। बीजेपी ने खेरालू सीट से सरदार सिंह चौधरी, मानसा से जयंतीभाई पटेल और गरवाड़ा से महेंद्र भाई भाभोर को टिकट दिया है। गुजरात विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी और कांग्रेस प्रत्याशियों की घोषणा के बाद दोनों ही दलों में बगावत भी देखी जा रही है। गुजरात में बीजेपी में 4 सीटों पर असमंजस की स्थिति बनी है। वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 3 दिन से प्रदेश बीजेपी नेताओं के साथ बैठक कर डैमेज कंट्रोल कर रहे हैं। कांग्रेस में भी 36 उम्मीदवारों पर प्रत्याशियों की घोषणा नहीं हो पा रही है। खबर पाटन से है। गुजरात के पाटन जिले के हारीज शहर में हत्या का एक सनसनीखेज मामला सामने आया। हारीज शहर में सबरी प्लाजा कॉम्प्लेक्स में युवक की हत्या कर दी गई। जिस युवक की हत्या हुई है उसका नाम हार्दिक देसाई बताया जा रहा है। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है, लेकिन अब इस पूरी घटना का सीसीटीवी भी सामने आया है, जिसमें दिख रहा है कि युवक की गला रेतकर हत्या की गई है। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है। गुजरात में नामांकन की प्रक्रिया चल रही है। मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल घाट लोडिया सीट से नामांकन पत्र भरने पहुंचे। नामांकन से पहले एक बड़ा रोड शो हुआ, जिसमें गृह मंत्री अमित शाह भी शामिल थे। भूपेंद्र पटेल और अमित शाह प्रभात चौक से 16 तक रोड शो के रूप में एक रैली में शामिल हुए। इस रैली में बड़ी संख्या में बीजेपी कार्यकर्ता शामिल थे। रैली से पहले मुख्यमंत्री ने कार्यकर्ताओं से चर्चा भी की थी। इसके अलावा उन्होंने घाट लोडिया विधानसभा क्षेत्र की जनता से भी बातचीत की। रैली में 1000 युवा बाइक लेकर शामिल हुए थे। नामांकन से पहले सीएम ने त्रिमंदिर दादा भगवान के दर्शन किए। बाद में प्रभात चौक पर एक सभा का आयोजन हुआ, जिसमें अमित शाह शामिल हुए। बैठक के बाद सीएम और अमित शाह पैदल ही कार तक पहुंचे। वहां से दोनों ने रोड शो किया। रोड शो के दौरान बाइक से अपनी अपनी रैली में सबसे आगे रही, जिसमें रोड शो के दौरान उनका स्वागत करने के लिए स्थानीय लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा। गुजरात विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के लिए फॉर्म भरने की आखिरी तारीख 17 नवंबर है और नामांकन के जरिए शक्ति प्रदर्शन भी हो रहे हैं। आपको बता दें कि 2008 में हुए परिसीमन के बाद घाट लोडिया सीट अस्तित्व में आई थी। 2012 में यहां पहली बार चुनाव हुए। अब तक दोनों चुनाव में इस सीट से बीजेपी को जीत मिली। 2017 के विधानसभा चुनाव में इस सीट से सीएम भूपेंद्र जीते थे। यहां से जीते दोनों विधायक राज्य के मुख्यमंत्री बन चुके हैं। 2012 के विधानसभा चुनाव में इस सीट से बीजेपी की आनंदीबेन पटेल चुनाव जीती थी। आंदोलनकारी नेता हार्दिक पटेल ने विरमगाम से बीजेपी उम्मीदवार के तौर पर पर्चा भरा है। हार्दिक पटेल ने विरमगाम में एक विशाल सभा का आयोजन किया, जिसमें आसपास के ग्रामीण इलाकों से हजारों लोगों तक अपनी बात पहुंचाई। हार्दिक पटेल का समर्थन करने के लिए बीजेपी के राज्यसभा सांसद महेंद्र मंजूपारा, प्रदीप सिंह वाघेला, वजूभाई डोडिया, अल्पेश ठाकुर सहित कई लोग मौजूद थे। हार्दिक पटेल ने अपने भाषण के दौरान हुई एक घटना का जिक्र किया। कहा, एक बुजुर्ग मुझे मिले और उन्होंने मेरी तुलना एक छड़ी से की। उन्होंने ये भी कहा कि जब मैं विरमगाम से चुनाव जीतूंगा तो मैं अकेले विधायक नहीं बनूंगा, बल्कि विरमगाम के 3 लाख लोग विधायक बनेंगे। खबर सूरत से है। मांडवी थाने में 2 सप्ताह पहले मांडवी थाना क्षेत्र के तड़केश्वर गांव में 6 लाख से ज्यादा की कीमत के केबल ड्रम चोरी की शिकायत दर्ज कराई गई थी। सूचना के आधार पर अपराध में शामिल आरोपी चोरी का माल लेकर वडोदरा आ रहे थे। पुलिस ने तीनों आरोपियों को पकड़ लिया और चोरी का 11.30 लाख का सारा माल जब्त कर लिया। दरअसल 2 नवंबर को मांडवी थाना के अंतर्गत तड़केश्वर गांव में एयरटेल कंपनी के स्वामित्व वाले 2 बड़े केबल वायर ड्रम
बस स्टैंड के पास एक घर के सामने रखे गए थे, जो 2 नवंबर को चोरी हो गए थे। ये चोरी की शिकायत दर्ज होने के बाद पुलिस ने आरोपियों को धर दबोचा। राजकोट में गाय ने बुजुर्ग को निशाना बना दिया, जिसका सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। दरअसल 8 नवंबर की सुबह करीब 7:45 पर राजकोट के गोपाल चौक के पास स्काई किड्स स्कूल के सामने एक बुजुर्ग टहल रहे थे। इसी दौरान अचानक एक काले रंग की गाय ने बुजुर्ग पर हमला कर दिया। रसिकलाल के जमीन पर गिरते ही गाय लगातार 3 मिनट तक अपने सींगों और पैर से उसे मारती रही, जिससे बुजुर्ग की मौत हो गई। ये पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई है। इस घटना को लेकर मृतक के बेटे ने गाय के मालिक के खिलाफ विश्वविद्यालय थाने में तहरीर दी है और न्याय की गुहार लगाई है। उसने चेतावनी दी है कि अगर गाय के मालिक के खिलाफ कार्रवाई नहीं की गई तो वह अन्न जल को त्याग कर कमिश्नर ऑफिस में बैठ जाएगा और धरना देगा। गुजरात की खबरों में फिलहाल इतना ही। जनभावना टाइम्स पर खबरें जारी हैं। नमस्कार।